फॉर्म में ट्रेनिंग के लिए अभी आपको कोई 20-25 हज़ार सिक्योरिटी भी जमा करवाना पड़ेगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाना पड़ेंगे। बड़ी अजीब सी बात बनती है। एक स्टूडेंट ने एक्चुअली मुझसे कांटेक्ट किया था और अपनी सारी कहानी सुनाई कि किस तरह से उन्होंने फॉर्म में अप्लाई किया, फॉर्म वालों ने आगे क्या सिक्योरिटी की बात की, छुट्टियों की बात की, किस तरह आपको टाइम देंगे। बड़ी डिटेल में डिस्कशन करते हैं, बड़ी अजीब सी बात बनती है। कहानी तो कुछ इस तरह से लगती है कि जिस तरह कोई चाइनीज़ कंपनी और वो कह रही हो कि आप बंदे लेके आएँ, यहाँ पे आप पहले 20,000 इन्वेस्ट करें, फिर आपके नीचे भी बंदे होंगे। वो एक सर्कल चलता है जिसको आप एक पूरी स्कीम का नाम देते हो। तो कुछ इस तरह की स्कीम लग रही थी। लेकिन बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि सी अंडर के बाद स्टूडेंट ने फॉर्म में अप्लाई किया। फॉर्म का नाम भी, स्टूडेंट का नाम भी डिस्क्लोज़ नहीं करते ताकि कोई ऐसा इशू ना हो उनके लिए, सभी के लिए। अच्छा, स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया सी एंटर के बाद ट्रेनिंग के लिए। तो फर्म वालों ने उनको कॉल कर ली कि ठीक है जी, आप आ जाए इंटरव्यू के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की यहाँ पे बात हो रही है। उन्होंने कहा कि आपका एक ही दिन में टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, लेकिन हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। पहले वो आप सुन लें कि अगर हमारी फर्म आपको इंडक्ट करती है तो आपको 20 से 25 हज़ार यहाँ पर सिक्योरिटी जमा करवाना पड़ेगी, जो कि आपको 5वें या 6ठे महीने में जाके वो पैसे वापस मिलेंगे। राइट, ऐसी बात नहीं है कि वो पैसे वापस नहीं करेंगे। और फिर आपको साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाना पड़ेंगे। पहले 2 महीने प्रोबेशन पीरियड काउंट नहीं होगा, उसके आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। तीसरे महीने से प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट होगा और जो उसका स्टाइपेंड होगा आपको वो 5वें महीने में जाके मिलेगा विद सिक्योरिटी। कुछ इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। पार्टनर के साथ आपका जब इंटरव्यू होगा तो उसमें आप अपने पेरेंट को भी लेके आएंगे, लाइक वाले साहब को आप लेके आएंगे। उनसे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, फैमिली के बारे में पूछेंगे और ये भी बताया जाएगा कि भाई आपने शादी अगर होगी या कुछ इस तरह की छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं तो छुट्टियां हम ज़्यादा नहीं देंगे। हाँ, अगर कोई खुदा न ख्वास्ता को फौतगी हो जाती है तो आपको छुट्टियां देंगे। तो इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस उस स्टूडेंट के साथ शेयर की गई। तो ये इसके ऊपर बात करना ज़रूरी बनती थी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में और वहाँ पे इतना प्रोफेशनलिज्म दिखाया जा रहा है कि स्टूडेंट सिक्योरिटी जमा करवाएंगे और इस तरह की बातें अप फ्रंट ही हो जाएंगी। सबसे बड़ी वजह या सबसे बड़ी जो खामी है वो स्टूडेंट की तरफ आती है। पहले मैं आपको नॉमिनेट करना चाहूँगा कि जब आप किसी फर्म को ज्वाइन कर लेते हो तो उसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका प्लान होता है कि हम ए कैटेगरीज़ के फर्म्स में या बिग 4 में अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है या उससे भी अगर कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसको अवेल करें। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है कि आपने किसी फर्म में अगर 4 महीने या 6 महीने या 8 महीने या इवन 1 साल भी लगा दिया है और उसके बाद अगर आप फर्म चेंज करने जा रहे हो तो प्रीवियस फर्म ने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, आपको सिखाया, एक अपना रिसोर्स बनाया जो कि उनको नेक्स्ट 2.5-3 साल में लाइक रेवेन्यू जनरेट करके देगा। उसको वो यूटिलाइज़ करेंगे, उससे फर्म का भी बेनिफिट होगा और आपका तो होना ही है कि आपने प्रोसेस से सीखना है। तो जब वो रिसोर्स उस फर्म से दूसरी फर्म में जाता है तो उन लोगों के लिए परेशानी होती है। तो उन्होंने ये, उनके माइंड में ये आया होगा कि चलें ये रिस्ट्रिक्शन हम लगा देते हैं, इससे क्या होगा कि जो रिसोर्स है वो हमारे पास इंटैक्ट रहेगा। बट क्या ऐसा होना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट, अगर एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए कि आप सिक्योरिटी भी जमा करवाएं यहाँ पे और आप वालिद की मीटिंग भी करवाएं। देखें, जो भी पर्सन फर्म में जा रहा है वो एक अडल्ट है, ठीक है, CNIC उसका बना हुआ है, वो अपने डिसीजंस कुछ ले सकता है। तो फिर भी आप अगर घर वालों को लाइक उसमें लेके आ रहे हैं, उसको अंडर प्रेशर कर रहे हैं, तो ये स्टार्ट में ही अच्छा जेस्चर नहीं होता। राइट, पहली तो ये बात हो गई। उसके अलावा यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वाली बात फिर भी किसी हद तक समझ आती है। ये भी अलाउ नहीं आई कैप के तौर पे कि आप किसी भी स्टूडेंट से लाइक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लें। हाँ, अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप एज सुन एज़ पॉसिबल कर दें ताकि वो स्टूडेंट रजिस्टर हो जाए फर्म के एतबार से भी और ICAP के भी एतबार से। लेकिन होता क्या है कि फ़र्म्स उनको लेट रजिस्टर करती हैं ताकि उनको स्टाइपेंड भी लेट देना पड़े, उनकी रजिस्ट्रेशन लेट हो, ताकि एक्चुअली अपना जो कैश फ्लोज है उनको मैनेज किया जा सके। हालांकि इसमें कोई इतना बेनिफिट होता नहीं है, बट ये मार्केट का ट्रेंड बन गया हुआ है। तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपको किसी भी जगह पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसे अवेल करें, चाहे वो A कैटेगरी के फर्म है, B कैटेगरी के फर्म है, C कैटेगरी के फर्म है। आपने बेशतर हमारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे, जो छोटी फर्म से लोगों ने क्वालिफाई किया, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की, अभी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में वो सर्व कर रहे हैं। अगर आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर में जाओगे तो एक्चुअली ये माहौल तो इसी तरह ख़राब हो गया ना कि जब एक बंदा एक फर्म से निकल के दूसरी फर्म में जाना चाहता है, और अच्छा भी है कि बंदा कहता है कि मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन अगर फर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये उनके लिए नुकसानदेह होता है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, फिर जनाब उनको नुकसान होगा। राइट,
तो ये एक अच्छा प्रोफेशनल जेस्चर नहीं है कि आप सिक्योरिटी जमा करवाएं। और सोचना चाहिए उस फर्म को कि या तो आप स्टाइपेंड को दे रहे हो ना 50,000, कोई 1 लाख पर मंथ दे रहे हो और बड़ी वो इम्पोर्टेंट पोजीशन है, तो फिर तो चलो समझ आती है। स्टाइपेंड भी 15, 16, 17 हज़ार है और फिर वही बात कि आप पहले सिक्योरिटी जमा करवाओ, बेचारा पता नहीं अपने कैसे एक्सपेंसेस पूरे कर रहा होगा, हॉस्टलाइज होगा, उसके घर की क्या पोजीशन होगी। सीए में कौन से जागीरदार आते हैं, मिडिल क्लास लोग ही ज़्यादातर आ रहे होते हैं और फिर क्वालिफाई करके अपनी फैमिली को आगे लेके आते हैं। तो ये सोचना पड़ेगा, काफ़ी सीनियर लोग फर्म्स में काम कर रहे होते हैं, पार्टनर्स, डायरेक्टर्स लेवल पे, और ये बिल्कुल अच्छा जेस्चर नहीं है। तो आई होप कि जो ऐसे इकदाम है वो नहीं हो, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी मिले वो उसको अवेल करें और इन जो चीज़ें हैं इनसे इज्तनाब करें, राइट। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।